हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम फेज वेलोसिटी या जिसे हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं वो हम देखते हैं क्या रहता है। इसके डेफिनेशन को समझने से पहले हमें यहाँ पर फेज क्या रहता है उसको समझना है। फेज की डेफिनेशन क्या है? फेज हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव फॉर्म। फेज हम किसे कहते हैं? फेज आपकी बेसिकली एक लोकेशन है किसी वेव फॉर्म पे, किसी वेव में। एक हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव है। ये हमने एक साइनोसाइडल वेव ले रखी है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमने कंसिडर करे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स को कंसिडर करूँ, पॉइंट ए और पॉइंट सी को, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखिए फेस में, ये पूरी कंप्लीट साइकिल आपकी यहाँ पर 360 डिग्री की होती है और फेस को हम बेसिकली डिग्रीज या रेडियंस पे ही काउंट करते हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी में अगर यहाँ पर हम देखें तो पॉइंट ए से जो आपके यहाँ पर वेव की डायरेक्शन निकल रही है ऊपर को जा रही है, और पॉइंट सी को हम देखें तो वेव की जो डायरेक्शन आपकी नीचे को है। दैट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट सी ये आपके फेस पे नहीं है। सिमिलर अगर मैं कंसिडर करूं पॉइंट ए और पॉइंट ई को, तो इसमें अगर हम देखिए पॉइंट ए से जो आपके यहाँ पर वेव्स जा रही है उसकी डायरेक्शन आपके ऊपर को है, पॉइंट ई से जो आपकी यहाँ पर वेव्स जा रही है उसकी डायरेक्शन आपके ऊपर को है। तो दोनों आपके यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर को है, तो दे आर इन फेस, ठीक है। सिमिलर अगर कंसिडर करें हम पॉइंट सी को या पॉइंट जी को, तो इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट सी से आपकी जो वेव्स जा रही है उसकी डायरेक्शन आपके नीचे को है, पॉइंट जी से जो आपके यहाँ पर वेव्स जा रही है उसकी डायरेक्शन आपके नीचे को है। तो वंस अगेन दे आर इन फेज, और पूरी कंप्लीट साइकिल आपकी यहाँ पर 360 डिग्री की होती है। तो अगर यहाँ पर मैं पॉइंट बी और पॉइंट डी को कंसिडर करें तो पॉइंट बी से जो आपकी डायरेक्शन जा रही है वो तो आपके नीचे को जा रही है, लेकिन पॉइंट डी से आपकी जो डायरेक्शन जा रही है ऊपर को जा रही है। दैट मीन्स पॉइंट बी एंड पॉइंट डी दे आर नॉट इन फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। अब कितने एंगल से, कितनी डिग्री से आउट ऑफ फेज है वो हम कैसे पता लगाएंगे? अब देखो आपका ये जो पूरा साइकिल है ये आपका 360 डिग्री का है। कंप्लीट साइकिल ए बी सी डी ये आपका 360 डिग्री का है। तो 90 डिग्री इतना हो गया, 90 डिग्री इतना हो गया, 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री तो कितना हो गया? 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो पॉइंट बी और पॉइंट डी की बात करें तो ये आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फेज देखना होता है। तो फेज बेसिकली क्या है? वो आपका एक पोजीशन है ऑफ अ पॉइंट इन अ टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव फॉर्म। एक लोकेशन है आपकी उस वेव फॉर्म पे, ठीक है। अब हमें पता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कि कोई भी आपके पास पार्टिकल है उसके साथ आपका एक वेव एसोसिएट होगा। किसी पार्टिकल के साथ आपका एक वेव एसोसिएटेड होता है, ये हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पता है, जिसका कुछ आपका वेवलेंथ होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे हम लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी से देते हैं। एम वी आपका मोमेंटम होता है पार्टिकल का, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो किसी मीडियम पे प्रोपोगेट कर रही है। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं यहाँ पर वेव की वेलोसिटी। और उस वेव वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है जो आपका किसी मीडियम पे यहाँ पर प्रोपोगेट कर रहा है, तो उसका एक कांस्टेंट फेज है। उस कांस्टेंट फेज का आपका प्लेन होगा, वो भी आपका मीडियम के साथ प्रोपोगेट कर रहा है, तब इसको हम कह रहे हैं फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन बतानी है तो क्या हम बोलेंगे? नीचे हमने यहाँ पे लिखी है, वैसे मल्टीपल डेफिनेशन होती है, कुछ भी आप लिख सकते हो। वेव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। वेव वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी है जिसमें आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा है एक मीडियम पे। और बेसिकली जो ये जो आपकी वेव है ये आपकी मोनोक्रोमेटिक वेव है। मोनोक्रोमेटिक वेव में क्या होता है? वो वेव जिसका एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है या जिसका एक सिंगल वेवलेंथ है उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव। तो जब हम वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी एक मोनोक्रोमेटिक वेव है। और क्या डेफिनेशंस लिखी है? अगर हमें थोड़ा सा प्लेन्स के फॉर्म पे डेफिनेशन बतानी है तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी विथ विच प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज। जो अभी मैंने कहा कि आपकी जो कांस्टेंट फेज के प्लेन्स है वो भी आपके मीडियम पे प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो लिखा है कि वेलोसिटी विथ विच प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम इज नोन एज वेव वेलोसिटी, या वेव वेलोसिटी को हम कह सकते हैं फेज वेलोसिटी भी, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल के साथ जो आपका वेव यहाँ पर एसोसिएटेड है उसका कुछ ना कुछ फेज भी होगा, एक कांस्टेंट फेज भी है, तो वो भी आपका यहाँ पर उसके प्लेन्स भी आपके यहाँ पर प्रोपोगेट कर रहे हैं मीडियम पे, ठीक है। और डेफिनेशन क्या लिखी है? वेलोसिटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक वेव। मोनोक्रोमेटिक वेव जो आपके किसी मीडियम पे एडवांस कर रही है, किसी मीडियम पे प्रोपोगेट कर रही है, मूव कर रही है सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रू अ मीडियम, तो उसको हम कह रहे हैं उसकी वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अच्छा, हम कुछ इक्वेशंस यहाँ पर नहीं फाइंड आउट करेंगे फेज वेलोसिटी की।
तो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय। किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की हम इक्वेशन कैसे देते हैं, ये हमने क्लास 11th में वेव्स में भी पढ़ा हुआ है, या बीएससी फर्स्ट ईयर पे वेव्स एंड ऑस्किलेशंस पे भी हमने देखा हुआ है। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स करके इस तरीके से हम किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके पास ओमेगा है वो आपका 2 पाई ओवर टी है। 1/t को आप फ्रीक्वेंसी के इक्वल लिख सकते हो, तो 2 पाई नहीं हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड k इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा है, ये आपका होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब जो आपके ऐसे टर्म है डब्ल्यू टी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा जहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फेज ऑफ द वेव मोशन। अब जो आपका ये कांस्टेंट फेज है, जो आपके ये कांस्टेंट फेज है, ये आपके प्लेन्स के फॉर्म पर है और ये फेज आपकी कांस्टेंट है। तो इस टर्म को डब्ल्यू टी माइनस के एक्स वाली टर्म को, जो आपके पास फेज है वेव मोशन का, उसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि फेज आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो डब्ल्यू टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स वट एवर, ये आपके कांस्टेंट की इक्वल हो गया। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा मिलेगा, माइनस की आपका कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। एक्स का करोगे तो डी एक्स ओवर टी होगा, किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। डी एक्स ओवर डी टी आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से तो ओमेगा ओवर के आएगा, और ओमेगा ओवर के को हम किसके इक्वल बोलते हैं, ये आपका होता है यू के इक्वल। अब इस यू को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, लिखा है वेर यू इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी इज द फेज वेलोसिटी, या इसी को हम कहते हैं यहाँ पर वेव वेलोसिटी। तो नीचे जो आपका स्टेटमेंट लिखा है, द फेज वेलोसिटी या जो वेव वेलोसिटी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द प्रोपगेशन कांस्टेंट के, ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये दोनों, u इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओवर द प्रोपगेशन कांस्टेंट, और u किसके इक्वल होता है, dx ओवर dt के। ठीक है, एंड इज द वेलोसिटी विथ विच अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव फ्रंट ट्रेवल फॉरवर्ड, और ये जो आपकी वेलोसिटी है ये आपकी एक फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी है जिससे आपका एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव फ्रंट आगे फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहा है। डी एक्स ओवर डी टी आपको बता रहा है कि आपका वेलोसिटी है, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा ओवर के, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओवर द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो अगर आपके वेव का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू है, तो हम फेज वेलोसिटी को कैसे डिनोट कर सकते हैं, यू इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, क्योंकि बेसिक आप जो वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा रहता है, जो हम यू इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा लिखते हैं, तो उसी से हमने यहाँ पर फेज वेलोसिटी को क्या लिख दिया, यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ। अब लिखा है कि इफ़ ई बी द एनर्जी ऑफ द वेव, अगर आपके वेव की जो एनर्जी है वो ई है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, उसको हम कैसे दिखाएंगे, ई इक्वल्स टू एच न्यू करके, या इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू एनर्जी ओवर द प्लैंक्स कांस्टेंट। और हमें पता है फ्रॉम द डी ब्रोगली वेव लेंथ कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच ओवर मास टाइम्स वेलोसिटी। देयरफॉर द फेज वेलोसिटी ऑफ द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव, तो इसको जब मैं लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, जो हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से यहाँ पर फाइंड आउट हुआ था, तो इसको जब यहाँ पर हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, और लैम्डा को हम पुट करेंगे यहाँ पर h ओवर एम वी, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है e ओवर h है यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e ओवर मास टाइम्स वेलोसिटी। तो जो आपका फेज वेलोसिटी वो किसके इक्वल आया, e ओवर मास टाइम वेलोसिटी। अब e का जो आपका रिलेशन है इसको हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से e इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो फेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम सी स्क्वायर ओवर मास टाइम्स वेलोसिटी, और यहाँ से आपका आ गया सी स्क्वायर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का जो स्क्वायर है ओवर द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है सी, इट इज़ मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो इम्प्लाई करता है कि द फेज वेलोसिटी ऑफ द एसोसिएटेड वेव इज ग्रेटर देन सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यू इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन वेव, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो आपकी फेज वेलोसिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि यू इक्वल्स टू सी स्क्वायर है और आपका सी मच मच ग्रेटर है दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से। दैट मीन्स यहाँ पर फेज वेलोसिटी का जो आपके यहाँ पर अमाउंट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा देन दिस स्पीड ऑफ लाइट। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यू इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर वी से, कि जो आपके पास पार्टिकल है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव की जो वेलोसिटी होगी, जिसे हम फेज वेलोसिटी या जिसे हम वेव वेलोसिटी यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो आपका फास्टर ट्रैवल करेगा देन द पार्टिकल इटसेल्फ, मतलब पार्टिकल से वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो इससे होगा क्या, पार्टिकल आपका यहाँ पर पीछे छूट जाएगा।
इस रिलेशन से हमें यही तो पता चल रहा है कि आपका जो फेज वेलोसिटी है वो आपके c²/v है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल के आपके पास उस जिसके साथ आपके वेव एसोसिएटेड है, तो उस वेव की जो आपकी यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो आपकी पार्टिकल से बहुत ज़्यादा होगी। दैट मीन्स पार्टिकल आपका पीछे रह जाएगा और जो आपका वेव की वेलोसिटी है वो आपके यहाँ पर फास्टर ट्रैवल करेगी। तो इसी डिफ़िकल्टी को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ वेव्स की बात करते हैं, जिसे हम वेव पैकेट भी कहते हैं। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर देखेंगे उसमें हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे। इस वीडियो पे हमने फेज वेलोसिटी देखा था। नेक्स्ट वीडियो पे हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसमें हम वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, ग्रुप्स ऑफ वेव्स को यहाँ पर हम देखेंगे, नोड एंटी नोड। तो वो सब आपका ग्रुप वेलोसिटी में आता है, उसमें भी आपके रिलेशंस निकलते हैं, फिर आपके ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में रिलेशंस आते हैं। तो ऐसा आपके बहुत सारे रिलेशंस है जो नेक्स्ट वीडियोज़ पे हम देखेंगे यहाँ पर। जो आपकी डिफ़िकल्टी इसमें आई है, जिसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके फेज़ की वेलोसिटी है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा है। तो ये डिफ़िकल्टी आपकी ओवरकम हुई थी ग्रुप वेलोसिटी से। ठीक है? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टिपिकल वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फेज़ वेलोसिटी है या जो आपकी वेव वेलोसिटी है, ये आपकी प्योरली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें पता चल रहा है कि आपका ये बता क्या रहा है कि आपकी जो मोनोक्रोमेटिक वेव है वो आपके किस तरीके से किस रेट पे आपके यहाँ पर एडवांस कर रही है, किस तरीके से वो प्रोपोगेट कर रही है मीडियम पे, वो आपका यहाँ पर फेज वेलोसिटी बता रहा है, जो जस्ट एक आपका एक मैथमेटिकली प्योरली मैथमेटिकली यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है? तो इस वीडियो पे हमने देखा था कि आपका फेज वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी डेफिनेशन हमने देखी, हमने यहाँ पर फेज वेलोसिटी यू का रिलेशन भी निकाला c² द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पीछे भी हमने एक रिलेशन देखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम ग्रुप वेलोसिटी देखेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।